हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने जो है अब तक मुझे इस चैनल पे यूट्यूब पे काम करते हुए तकरीबन कोई 9 महीने हो चुके हैं। नो आई थिंक कोई 9 से 10 महीने मुझे हो चुके हैं, ठीक है। तो आज मैंने जो है आपसे एक बात डिस्कस करनी थी, आप सब अपने व्यूअर्स से, अपने देखने वालों से, अपने सब्सक्राइबर से, कि मैंने अब तक, अगर मैं आपको कहूँ तो मैंने तकरीबन कोई 136 वीडियोस जो है मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। और इन 136 वीडियोस में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था स्टीम इंजन, टू स्ट्रोक इंजन के बारे में बताया, और इंजन असेंबली हो गई, ठीक है। कंप्लीट जो है सबसे पहले जो मेरी शुरू की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उनमें मैंने आपको थ्योरी बताई है कि हर चीज़ के बारे में मैंने थ्योरी बताई कि रिंग का क्या काम है, कनेक्टिंग रॉड का, क्रैंकशाफ्ट का, पिस्टन का, कैम शाफ्ट का, स्लिप लाइनर हो गए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है पहले पूरे इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं, एक एक चीज़ के बारे में सबसे पहले मैंने आपको क्या करा, सबसे पहले मैंने आपको वन बाय वन सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ाने के बाद जो है फिर उसके बाद मैंने जो है अपना एक इंजन पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि थ्योरी पढ़ाने के बाद कि इंजन को फिर हम प्रैक्टिकली जो है किस तरह इंजन के ऊपर हम काम करते हैं, इंजन पे काम करने का तरीक़ेकार क्या है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो थ्योरी पढ़ाने का मकसद ये था सबसे पहले आपको कि थ्योरी से जो है आपको चीज़ों के बारे में पता चले कि इंजन की जो जितनी भी चीज़ें, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इंजन के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, तो सबके बारे में आपको पहले ये बात पता चले कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है और इंजन में किस इस्तेमाल के लिए है। जब आपको थ्योरी का पता चल गया, जब आपको एक चीज़ के बारे में नॉलेज आ गई, आपको थ्योरी पता चल गई कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, तो फिर मैंने आपको उसके बाद जो है फिर मैंने आपको प्रैक्टिकली एक इंजन बना के कंप्लीट मैंने आपको सिखाया कि क्रैंकशाफ्ट बिठाने का तरीक़ेकार क्या है, कनेक्टिंग रॉड हो गई, रिंग हो गए, रेडिएटर हो गया, ऑयल पंप हो गया, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व हो गया, ऑयल सीलें हो गई किस तरह से काम करती हैं, हेड हो गया, वॉल हो गया, कैम शाफ्ट, रोकर असेंबली, फायरिंग आर्डर, टैपेट सेटिंग, फेस हेड, सिलेंडर हेड, फेसिंग हो गया, सिलेंडर हेड फिटिंग हो गया, वाटर बॉडी, टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूटर, सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ठीक है, क्लच फॉर्क हो गया। और सेफ्टी मैंने आपको ऑलरेडी सारी पढ़ा चुका हूँ, ऑयल सेफ्टी, टेम्परेचर सेफ्टी, वाटर सेफ्टी, ठीक है। और ऑयल के बारे में मैं आपको प्रॉपर पढ़ा चुका हूँ कि हमने गाड़ी में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद मैंने आपको इवन के ईएफआई और नॉन ईएफआई इंजन के बारे में, ईएफआई का भी मैं आपको कंप्लीट कोर्स करा चुका हूँ, ब्रेक शू, ब्रेक के हवाले से भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 3 किस्म के मैंने आपको ब्रेक पढ़ाए, अपना मैकेनिकल हो गया, हाइड्रोलिक हो गया और एयर प्रेशर ब्रेक हो गया, ठीक है। और ईएफआई पे हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ईएफआई को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अपना फ्रंट व्हील ड्राइव हो गई, रेल व्हील ड्राइव हो गई, गियर बॉक्स हो गया, ठीक है, बैटरी हो गई, सीएनजी, सीएनजी किस तरह से गाड़ी में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, सीएनजी को लगाने का क्या तरीक़ेकार है। और जो मेरी लास्ट वीडियोस थी उसमें मैंने ईजीआर और आपको बैटरी वाटर के हवाले से बताया था, और सिलेंसर से, कार सिलेंसर वाटर ड्रॉपिंग, सिलेंसर से, गाड़ी के सिलेंसर से पानी क्यों टपकता है। तो मैंने ये तकरीबन कोई 136 के करीब वीडियोस बना चुका हूँ, अब तक अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इन केस इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई मसला मसाइल का सामना हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती हो, या कोई किसी चीज़ के बारे में आपको मालूमात चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद होता है। कमेंट सबके पढ़ता हूँ और मैं सबको जवाब देता हूँ, ताकि किसी का कोई इशू, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल हो तो वो रह ना जाए। तो 136 वीडियोस में अब तक पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इंजन की थ्योरी, इंजन को बनाना किस तरह से प्रैक्टिकली इंजन को बनाया जाता है, ठीक है। ईएफआई इंजन कंप्लीट मैं आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ईएफआई इंजन के हवाले से, गाड़ियों के हिस्सों के हवाले से, अपना ब्रेक हो गया, जिससे गाड़ी का ब्रेक सिस्टम हो गया, और फ्रंट व्हील ड्राइव क्या काम करती है, रेल व्हील ड्राइव क्या करती है, तकरीबन हम काफ़ी कुछ गाड़ी के हवाले से अब हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी, जो अब अगली वीडियोज़ जो अब हम बनाएँगे, उनमें हम ये सीखेंगे कि गाड़ी के जो फॉल्ट्स होते हैं उनको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। कोई गाड़ी हमारे पास बंद आ रही है, बंद कंडीशन में, बंद हालत में, स्टार्ट नहीं हो रही, या किसी गाड़ी में इवन कि हमारी जो गाड़ियों में जितने भी मसले मसाइल आते हैं, ए टू जेड जितने भी मसले मसाइल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अब जो हमारा टॉपिक होगा, अब जो हम डिस्कस करेंगे, अब हम गाड़ी के फॉल्ट को डिस्कस करेंगे, फॉल्ट डायग्नोस करना सीखेंगे कि अगर कोई गाड़ी हमारे पास आती है तो हमने किस तरह से गाड़ी के फॉल्ट को डायग्नोस करना है, ठीक है। तो किस तरह से हमने अपनी गाड़ी के जो जो भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में ये मसला है, हमारी गाड़ी में फला मसला है, हमारी गाड़ी पिकअप नहीं लेती। तो गाड़ी में इवन के जितने भी मसले मसाइल अब हमारे सामने आते हैं, हमारी गाड़ी वर्कशॉपों पर आते हैं, कस्टमर्स काम लेकर आते हैं कि भाई हमें गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही, गाड़ी की गाड़ी शोर बहुत करती है, गाड़ी प्रॉपर रोड पे चलती नहीं है, ठीक है।
तो गाड़ी में जितने भी ए टू जेड मसले आते हैं, ठीक है, अब हम वन बाय वन जो वीडियोस बनाएंगे उन वीडियोस में जो है एक एक मसले को डिस्कस करेंगे। गाड़ी की मेंटेनेंस हो गई, वो किस तरह से की जाती है, किसी गाड़ी की इंस्पेक्शंस करनी हो तो वो किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो ये जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद था, ये बताने का आपको मकसद था कि हम 136 वीडियोस जो है ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में अब आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, अब वो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने किसी गाड़ी के अगर फॉल्ट को डायग्नोस करना है तो उसके फॉल्ट को किस तरह से डायग्नोस करना है, किस तरह से उसके फॉल्ट तक पहुंचना है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉल्ट में जो है फंस जाते हैं। जाहिर सी बात है कि काम करना जो है, अब तक जो कुछ आपने सीखा ये मैं इजीली जो है हर बच्चा कर लेता है। तो फॉल्ट को डायग्नोस करना एक मसला होता है। बहुत सारे लोगों से जो होते हैं फॉल्ट डायग्नोस नहीं होते, फॉल्ट ट्रेस नहीं होते, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। बाज़ वक़्त जो होता है कि अगर आपसे एक फॉल्ट डायग्नोस नहीं हो रहा तो कस्टमर के सामने जो है शर्मिंदगी का भी बाइस होता है कि फॉल्ट डायग्नोस नहीं हो रहा, ठीक है। तो किस तरह से हमने फॉल्ट्स को डायग्नोस करना है, तो वो भी हम अपनी अब जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस होंगी उनमें सीखेंगे, ठीक है। गाड़ी की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, खास तौर पे जो मेंटेनेंस होती है गाड़ी की मेंटेनेंस, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी एक मशीनरी हो, कोई भी इवन के कोई भी मशीनरी हो, कोई भी गाड़ी हो या कोई जनरेटर हो, कोई भी मशीनरी हो, हर मशीनरी को, हर चीज़ को जो है इवन के मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस नहीं होगी, प्रॉपर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करोगे, उसको प्रॉपर जो है उसकी देखभाल नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर आप देखभाल नहीं करोगे तो क्या होगा, वो चीज़ होगी उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो लाइफ होगी वो खत्म होने लग जाएगी। जिस गाड़ी की मियाद, जिस गाड़ी की लिमिट जो है अपना कोई, अगर फॉर सपोज किसी जापानीज़ गाड़ी की अगर इंजन इंजन की वारंटी के लें या लिमिट के लें, गाड़ी ने जो है 5 साल 6 साल आराम से गुजारती है, अगर आप उसकी मेंटेनेंस, उसकी जो है देखभाल नहीं करोगे तो वो क्या होगा, वो गाड़ी जो होगी वक़्त से पहले ही खत्म हो जाएगी, वक्त से पहले उसका इंजन खराब हो जाएगा, वक्त से पहले जो है जरूरत से ज्यादा काम निकालने लग जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम इंशाल्लाह ताला अब जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी उनमें डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह गाड़ी की मेंटेनेंस करनी है, किस तरह से गाड़ी को मेंटेन रखना है, कौन सा काम कब हमने कराना है, गाड़ी का इंजन ऑयल कब चेंज करना है, ऑयल फिल्टर कब चेंज करना है, फ्यूल फिल्टर कब चेंज करना है, एयर फिल्टर कब चेंज करना है, टायर हो गए, ठीक है, टायर प्रेशर हो गया, और बाकी गाड़ी के जितने भी काम होते हैं, जितने भी ऑल टू ऑल वर्क होते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस के हवाले से जो है सारी चीज़ें जो है अब इंशाअल्लाह हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक तो मेंटेनेंस को भी हम डिस्कस करेंगे कि मेंटेनेंस किस तरह से की जाती है, किस तरह से गाड़ी को मेंटेन रखा जाता है, और फॉल्ट को भी हम डायग्नोस करेंगे कि किस तरह से गाड़ी के फॉल्ट्स को ट्रेस किया जाता है और किस तरह से काम किया जाता है गाड़ी पे, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए काम के दौरान। अब तक हमने सिर्फ ये सीखा कि काम, मैंने आपको पढ़ाया कि आपने किस तरह से काम करना है, अब तक जो है मैंने आपको सारी चीज़ें जो थी वो सिर्फ समझाई थी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है मैंने सिर्फ आपको समझाया कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, किस तरह काम कर रही है। अब तक इन वीडियोज़ में जो है मैंने आपको फॉल्ट डायग्नोस करना नहीं बताया। तो अब जो हम वीडियोज़ बनाएंगे वो गाड़ी के फॉल्ट के ऊपर बनाएंगे कि गाड़ी के फॉल्ट को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।